नालायक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू Workman एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई compensation कैपिटल अकाउंट X account or to Y account? टू X account हाँ एक्स टू वाई टू और जेड। Y. Z तो उस टाइम वो होता है ना भाई, Z को नहीं बस मिलेगा। जेड तो न्यू पार्टनर है। बताओ हाँ कितना सर, वही कितना तो मिलेगा, बताना मुझे। 72 सर 5:3 में बटेगा फिर। क्यों बटेगा 5:3? ये बी पार्ट अलग अलग है, इक्वल बटेगा। इक्वल बटेगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता तो इक्वल होता है। ए पार्ट बिल्कुल अलग था, वो अलग था, ये अलग है पार्ट, बिल्कुल अलग ही है वो। 36 वो देखना यहाँ पे जेड का एडमिशन हो रहा है, वहां डब्ल्यू का एडमिशन हो रहा था। यस सर। ठीक है, तो ये जब प्रॉफिट शेयरिंग Yes, रेशियो sir, दे yes, रखा है sir. वो इक्वल होता है वो। ठीक है, ओके सर। चलो बढ़िया। अब देखो सी पार्ट, देखो अभी किया होगा शायद तुमने ऐसा क्वेश्चन। इसकी पीयूष बताओ जल्दी। सर सबसे पहले तो 72 में से पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हाँ बढ़िया। कितने का? 48,000 कितने 48 का का क्लेम? 48,000। बचा कितना? 24,000, 24,000। वो आपस में बढ़ जाएगा एक्स में और वाई में। 12 बटे। विकास तुम्हें ये समझ में आ रहा है? सर बोलो, मैं समझ यस सर आ रहा है। चलो बढ़िया। सर मैं हूं ना समझदार। हाँ थैंक यू सर। एक बार ये श्रेया मैडम आवाज आ रही है? श्रेया मैडम आवाज आ रही है? यस सर। बी और सी को जल्दी रीड करो और देखो सॉल्यूशन। ये कर रखा है वैसे तुमने, एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत आए तो पूछो। बी और सी यही क्वेश्चन जो चल रहा था उसका। जल्दी। यस सर, आगे समझ। ठीक है, चलो इसके बाद डी पढ़ो। पढ़ लिया सर। डी में क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 24,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितने की? 1,20,000 की। मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 1,10,000। कितने का डाउनफॉल हुआ बताओ? 10,000। क्या नाम है? विकास तुम एंट्री बताओ। इन्वेस्टमेंट फॉर अकाउंट डेबिट दिवस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा 24,000। सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को घटाया, हाँ और फिर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे बाकी का? 2x और 2y। ये 2x और 10,000 y में बांट देंगे। 2x और y में 10,000 से घट गया ना। और 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट। हर्ष ये समझ में आई एंट्री तुम्हें? यस सर। कितना कितना आ जाएगा बताना? 12,000 आ जाएगा। श्रेया मैडम ये समझ में आई एंट्री? अभी जो किया वही टाइप के क्वेश्चन है ये बस। यस सर, आगे। चलो बढ़िया। नोट हो गया? यस सर। अब और डिटेल में कराऊं क्या? चैप्टर ये खत्म हो गया बस। कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट 7,000 आएगा ना? कितना? 14,000 बचा था क्या? हाँ 7,000 बचेगा। 7,000 बचेगा। हाँ इसमें से 10,000 तो ये चला गया, बाकी के बचे 14,000 आपस में बट गए। ठीक है, वो 7 बढ़ गया। हाँ 7,000। एक मिनट सर लिख लो। जल्दी लिख। रह गया है क्या? हाँ सर।
चलो अब एक बार ना ये वाला आगे पढ़ लो, वैसे कोई मतलब नहीं है ये ऐसे क्वेश्चन का। ई देखो, ई में लिखा हुआ है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बांटना है हमें, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का 4800 का। इसमें से ये बोला हुआ है कि पहले ना 20% का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाओ। बना के ना 20% कितना होगा इसका 960, और बाकी का जो होगा वो आपस में बढ़ जाएगा एक्स और वाई में। ठीक है, कर लोगे इसे? यस सर। कर लो, जितना अमाउंट आए वो देख लेना। यस सर। जो एफ पॉइंट है ये ना, इस टाइप के क्वेश्चन ना चैप्टर नंबर जो 4 हमने छोड़ा है ना उसमें काफी सारे हैं। तो मैं अभी एक बार ना कराए देता हूँ इसको, ठीक है सर? 1920 आ रहा है ऊपर। जितना भी है वो तुम अपने आप लिख लो, ठीक है। ये आपस में किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1 में बांट लेंगे, बचा हुआ 1920 का आ रहा है। कितना आ रहा था? 1920। 20। यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 में काफी सारे क्वेश्चन है इस टाइप के, लेकिन अभी हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ो। इसमें लिखा है ए बी सी वर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 6:3:1। डी एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, और एबीसीडी का नया शेयर दे रखा है 3:3:1। और दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अंडरलाइन कर लो यहां से, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। They also decide to record the effect of the following without affecting the book values by the partner and adjustment entry। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इसकी बस, और वो भी किससे? करंट अकाउंट से। अब सुनो, देखो एक चीज बताओ, जो गुडविल हम जो ट्रीटमेंट करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, वो कभी किसी की बुक वैल्यू को अफेक्ट करती थी? किसी भी असेट हमारी कोई बढ़ती थी इससे या घटती थी? कोई भी असेट या लायबिलिटी घटती थी? हम इसको सारे को किससे एडजस्ट कर देते थे? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते थे। कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से कर देते थे क्या नहीं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो गुडविल का जो पैसा लाता था, वो शेयर लाता था या नहीं लाता था, उसको हम कभी ऐसे करते थे कि असेट साइड में दिखा दिया असेट बढ़ गई, या लायबिलिटी साइड आके लायबिलिटी बढ़ गई, ऐसा कुछ होता था उससे? नो सर। उसे हम कैसे रिकॉर्ड कर देते थे? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते, या तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो एंट्री होती क्या थी बताना? मैंने ये बताया था हमेशा यही होगी हर बार चैप्टर में। गेनिंग पार्टनर अकाउंट को डेबिट करते थे। गेनिंग पार्टनर को क्या करते थे? डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते थे। यहाँ भी सेम एंट्री पास करनी है, लेकिन यहाँ पर हम बुक वैल्यू अफेक्ट, मतलब हर एंट्री की एक एंट्री पास नहीं करेंगे, ना उनकी वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। बैलेंस शीट में एज इट इज ये दिखाई देगा ऐसे ही जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है कि सारा ना प्रॉफिट लॉस को पहले जोड़ लो जो बांटना है। क्वेश्चन नंबर एफ है ये। इसमें क्या करो, सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो, ठीक है। निकालोगे? ए का सैक्रिफाइस बताना। यस सर। 6/10 minus 3/10। इसका एक तरीका और है, कराऊं दूसरे तरीके से, वो आसान है। करा दो सर, मजा आ जाएगा। लो, गुडविल में भी कर सकते थे ऐसे जैसे मैं अभी कराने वाला हूँ, पर मैंने कराया नहीं था सर। देखो तो चुप इधर देखो, इसे छोड़ो, हमें क्या करना, सैक्रिफाइस रेशियो बच्चे निकालेंगे। हाँ अब देखो पहले सबसे पहले देखो कितना प्रॉफिट, सारा जो भी प्रॉफिट या वो हो रहा है ना, तो प्रॉफिट और लॉस निकाल दो पहले। प्रॉफिट्स और लॉस कितना, देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व प्रॉफिट ही होता है ना, जनरल रिजर्व को जोड़ लो 1,50,000। और क्या है? कंटिजेंसी रिजर्व है, पूरा लिख लेना तुम लोग 60,000। और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी प्रॉफिट ही है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ये लॉस है ये, तो ये क्या होगा? घट जाएगा। लॉस। बताओ कितना आ गया नेट, बताओ।
नेट नेट गेन और लॉस लिख दूंगा। बताओ एक कितना लाख है? 80,000। 1,80,000 आ गया। यस अब सर, 1,80,000। इसी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बस, ठीक है। इसी की एडजस्टमेंट एंट्री पानी है। एक ना बनाना एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, एक एडजस्टमेंट टेबल। टेबल। तुम क्या करना, कभी भी कितने ही पार्टनर हो, देखो तुम्हारे केस में तो 2 ही पार्टनर होते थे, लेकिन अगर पार्टनर जब बढ़ जाते हैं ना आगे, जब तुम लेवल पे जाओगे 2 2 3 3 4 4 हो जाएंगे, तब ऐसे करते हैं। सारे पार्टनर जितने भी है ना, डी इंक्लूडिंग, मतलब जो नया पार्टनर है वो भी, उसी में कर, उसमें ये प्रॉफिट को ना बांटना। जो नेट इफेक्ट नेट गेन है ना, नेट गेन, एक बार यस इसको सर। ओल्ड रेशियो में बांट देना। ओल्ड रेशियो बताओ कितना कितना आएगा, और एक बार न्यू रेशियो में बांट देना बस। और एक बार क्या करना, ओल्ड रेशियो कितना है बताना, 6 6:3:1। 1 कितना आएगा बताओ, 1,08,000। 1,80,000 ऊपर, 1,08,000। 1,08,000। हाँ, 54,000। 54,000। 54,000 और 36,000। 36,000। 18। और डी को तो मिलेगा ही सॉरी, नहीं 18। क्योंकि ये तो था ही नहीं। हाँ सर। 18,000। सर। यस सर। यस मैंने सर। गलती डी से तो 2 था ही में नहीं, मल्टीप्लाई कर डी तो था ही नहीं ना ओल्ड में। और दिया। एक बार क्या कर दो इसको, एक बार क्या करो, 54, नए पार्टनर में, नए उसमें रेशियो में बांट दो, दोनों दे ही रखो। ABC तीनों में 54,000। 3 54,000। 3 ABC में तीनों में देखो ये 54,000 और ये सब सुनो सुनो, ये सब ना क्रेडिट होते हैं, है ना, क्रेडिट हाँ सर। क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट, ठीक है। और ये सबको डेबिट कर देना नए रेशियो में। नया रेशियो कितना है, 54, 54, 54, 18। 54 54 18। और 54 18,000। और 18,000, ये Yes, डेबिट sir. होगा, ये सब डेबिट है ना। एक बार क्रेडिट कर देना ओल्ड रेशियो में, और ये सब डेबिट है, डेबिट लिखना, ठीक है। Okay, तुम थोड़ा सा डेबिट यस सर, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, ठीक है सर। हाँ, इसका मतलब भी बता दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। बताओ क्या है नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट बताओ। क्रेडिट आएगा कितने से, 54,000 से 54 से क्रेडिट आएगा, और ये क्या आएगा, 0 जीरो। 0 तो इसको नो प्रॉफिट 0। नो गेन, इसको तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा होगा ये। और ये क्या है, हाँ सर, लॉस 36,000 का क्या है, डेबिट डेबिट। डेबिट। और 18,000 18,000 डेबिट डेबिट। 18,000। किस किस को हो रहा है, किस किस को डेबिट करना है, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू ए, बस 36,000, 18,000 और 54,000। ये करंट अकाउंट लिखना सबका, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट से एडजस्ट करना। और सर कैपिटल से बोला तो कैपिटल कैपिटल लिख देते, कुछ नहीं दे रखा तो कैपिटल से करते। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट से करना है। ये एंट्री को कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। कर ली सर। कर ली, यस सर। डन सर। यस सर, हो गया। अच्छा अब हम अपने पुराने तरीके से करते हैं, ठीक है। पुराने तरीका क्या था बताना, ए का सेक्रीफाइस निकालते थे पहले, है ना। यस सर। पहले सेक्रीफाइस निकालो कितना, 6/10 माइनस 3/10 6/10 माइनस के 3/10 3/10 कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 3/10। 3/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बताना, 3/10 माइनस 3/10 0 3/10 माइनस के 3/10 कितना आ गया, 0। 0। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया बताना, 1/10 माइनस 3/10 एक सेकंड, कितना 1/10 1/10 माइनस के 3/10 3/10 3/10। बता रहे इसने गेन माइनस किया है कि क्या किया है ने इसने? गेन कर लिया। गेन करा क्या है। किया है गेन इसने, कर गेन किया है। गेन और बताओ गेन किसने किया है, एक डी ने भी किया है। भाई नया पार्टनर करा है, है। उसे शेयर मिलेगा। तो बताओ कौन कौन डेबिट होगा, सीज करंट अकाउंट और डीज डीज करंट अकाउंट और डीज करंट अकाउंट टू ए करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट क्योंकि और बी टू तो है ही नहीं। एज करंट अकाउंट, है ना। बी ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। कितना आएगा 18,000 का, 1,80,000 था ना शायद। यस सर। एक 2/10 इसने किया है ना। कितना Yes, आ गया, sir. 36,000।
यस सर। और इसने कितना गेन किया है, इसका कितना शेयर था? 1,80,000 का कितना था? 1/10 कितना आ गया? 18,000। और 54। बताओ इसमें और इसमें कोई Same आ गया। इसमें सेम है। तो इसका मतलब तुम जो गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे करते थे ना, उसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कराया नहीं। इस वाले को ना, ये अभी तुम्हें पहली बार किया है, तुम्हें थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है, इसमें दिमाग लगाना नहीं था। एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में बांट दो, काम खत्म। ना दिमाग लगाना ना कुछ करना। ओल्ड को क्रेडिट कर दो, न्यू को डेबिट कर दो। क्रेडिट क्यों करते हैं कि देखो, पहले रिजर्व को जब बांटते हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं ना, यस सर। फिर रिजर्व को बनाएंगे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। ये होता है लॉजिक। यस सर। लेकिन करना नहीं है इतना। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारी बुक में पुरानी वाली में एक क्वेश्चन तो हो रहा था ऐसे, बाकी और नहीं हो रहा Yes, था। अब इस बुक का तो पता नहीं है, मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है ये, ठीक है, पिछली वाली। हाँ सर। अब सुनो पहले, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। गुडविल का भी ट्रीटमेंट तुम ऐसे कर सकते थे, जिसमें 4 पार्टनर नहीं थे, याद है? ABCD Yes, sir. 4 पार्टनर, उसमें ऐसे करते तो ज्यादा आसान होता है, पर मैंने कराया नहीं। मैंने कहा इसे भी नया समझोगे तुम लोग, ठीक है? दोनों नोट कर लो, बाकी खत्म, ये चैप्टर खत्म, ठीक है? और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, ठीक है? जल्दी पहले नोट कर लो इसको। कर लिया सर। श्रेया मैडम, यस सर, हो गया। समझ में आया? यस सर। चलो नोट कर लिया। यस सर। अच्छा, ये बताओ, Yes, इस sir. चैप्टर का रिवीजन बहुत जरूरी है या नहीं है? ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये चैप्टर मतलब मैंने इतनी डिटेल में इसलिए कराया है कि आगे के चैप्टर में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक वहां भी आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन वहां भी आएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट वहां भी आएगा, वहां भी सेम एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये 3-4 चैप्टर में यही चलता रहेगा लगभग, ठीक है? तो इस चैप्टर का रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार जरूर करो। क्वेश्चन मैं लिखवा दूं या खुद करोगे, ये बताओ। सर खुद कर लेंगे। कल लिखवा दो। क्वेश्चन लिखवा दें? यस सर। और मैं सोच रहा हूँ कल की छुट्टी कर दूं, कल की लिखवा दो। कल की छुट्टी कर दूं। और सर संडे की छुट्टी है, मंडे को सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से बैठ के। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ना मैं नया चैप्टर भी बिल्कुल। स्टार्ट कर सकता हूँ देखो कल, पर मुझे Yes, लगता sir. है कि पहले रिवीजन ज्यादा जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस Yes, चैप्टर sir. को यस सर। और अच्छे से कर पाओगे अब तुम स्टार्टिंग से जब करोगे। काफी कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर हुए होंगे, है ना? वर्कमैन कंपनसेशन वाले टाइप के या गुडविल वुडविल जो भी है, कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट आज भी क्लियर हुए होंगे। तो मैं ना क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। देखो, स्कैनर तो तुम्हें सारा ही करना है। स्कैनर फुल। तेरह तक तो होगा सर जी। क्या कह रहे हो? 13 तक 13 तो वो होगा। छोटे वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बड़े वाले सारे करने हैं स्कैनर के दोबारा, ठीक है? यस सर। स्कैनर के तो सारे करने हैं, ठीक है? बड़े वाले 14 से आगे है शायद, 4-5-5-6 क्वेश्चन है ना? सारे नहीं करने, वो गुडविल एडजस्टमेंट वाले छोड़ देना। 4 क्वेश्चन है शायद, मैं लिखवाऊं? चलो लिखवा देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग हटा दूंगा इसको।